बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ राबड़ी आइसक्रीम की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बनके तैयार हो जाती है और खाने में तो बहुत मज़े की लगती है। तो मैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर एक मैंने सुंदर सी कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर मैंने तकरीबन थोड़ा सा पानी ऐड किया है और उसके बाद मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर देना है। पानी इसलिए ऐड किया है ताकि इसकी मलाई नीचे ना लगने लगे। जब दूध में उबाल आता है ना तो इसकी मलाई नीचे लगने लगती है, तो बस उसी के लिए मैंने इसके अंदर पहले से पानी ऐड किया। अब चम्मच से इसे मिला लूँगी, फिर उसके बाद मैंने इसे चूल्हे पे चढ़ा देना है। चूल्हे पे चढ़ाने के बाद मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा चीनी ऐड कीजिएगा। और फिर चीनी ऐड करने के बाद मैंने इसे चूल्हे से नीचे उतार दिया और इसके अंदर का जो चीनी है वो भी मेल्ट हो चुकी है। अब चम्मच से मैंने इसे चला लेना है और जो साइड साइड पर मलाई बनी है उस मलाई को उतार कर इसके अंदर मिक्स कर लेना है। तो उसके बाद फिर से मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है इसे। तो अब यहाँ पर मेरे पास कॉर्नफ्लावर है और रूम टेम्परेचर पानी पर मैंने कॉर्नफ्लावर तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो उसके बाद आपने इसे करना है अच्छे तरीके से मिक्स। अच्छा, 1 चम्मच आपने कॉर्नफ्लावर ऐड करना है और 1 चम्मच आपने कस्टर्ड पाउडर ऐड करना है। तो यहाँ पर अब मैंने अच्छे तरीके से इसे कर लेना है मिक्स, ताकि किसी किस्म का कोई लम्स वगैरह ना रहे। और यहाँ पर दूध के अंदर बॉयल आ चुका है, तो मैंने वो जो कस्टर्ड वाला मिक्सचर बनाया है ना वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और चम्मच से इसे चला लूँगी और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसके अंदर ऐड करना है और साथ साथ चम्मच चलाते रहना है, ऐसा ना हो कि लम्स बन जाए। तो देखिए कि कितना ज़्यादा थिक होना शुरू हो चुका है। तो बस मुझे ऐसी कंसिस्टेंसी ही चाहिए थी। तो अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसके अंदर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं। आप अपने पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें। तो अब उसके बाद मैंने क्या करना है, तो अब ये यहाँ पर बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ चुका है और बिल्कुल सेट भी हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है, कोई धुआं वगैरह कुछ नहीं निकल रहा। तो जैसे ये रूम टेम्परेचर पर आए ना, तो बस फिर से आपने इसे चूल्हे पे चढ़ा देना है। आपने ठंडा करना है, उसके ऊपर जो मलाई आनी है वो मिक्स करनी है और फिर अगेन आपने इसे चूल्हे पे चढ़ा देना है। बस आपने ये 3 से 4 बार प्रोसेस करना है और फिर उसके बाद ये परफेक्टली बन के तैयार हो जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रेस्टोरेंट्स में खाते हैं और आइसक्रीम पार्लर्स में खाते हैं। यहाँ पर अब ये देखिए कितना ज़्यादा थिक हो चुका है। तो अब इसे मैंने एक प्लास्टिक के कंटेनर में इसे डाल देना है। वैसे ये प्लास्टिक कंटेनर भी अच्छी तरीके से बनती है। आइसक्रीम बना रही हूँ, रबड़ी आइसक्रीम। तो आपने इसे इसके अंदर ऐड कर देना है और फिर इसे टैप करना है आपने, ताकि जो अंदर एयर बबल्स बन चुके हैं वो ख़त्म हो जाएं। और फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसे फ्रिज में कर लेना है फ्रीज़। तकरीबन ओवरनाइट के लिए आपने इसे फ्रिज में रखना है और फिर उसके बाद आपने बाकी का काम करना है। तो यहाँ पर ओवरनाइट फ्रिज में रखने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। तो चूँकि ये राबड़ी आइसक्रीम है, ना तो ये बहुत ज़्यादा ठंडी होगी और ना ही ये बहुत ज़्यादा राबड़ी की तरह पतली होगी। मतलब आइसक्रीम की तरह बिल्कुल जमी हुई नहीं होगी और राबड़ी की तरह बिल्कुल पतली नहीं होगी। ये दोनों का मिक्सचर है, तो ये ऐसी ही होगी, थिक थिक सी। ठंडी होगी और थिक सी होगी। तो माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत लग रही है। खाने में तो बहुत ही अमेजिंग थी। आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो यकीन जाने बार-बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएँगे। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं। रमज़ान शरीफ चल रहा है, तो इफ्तार टाइम के लिए आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि सारा दिन रोज़ा होता है और फिर रोज़े के बाद जब हम इफ्तार करते हैं तो कुछ ठंडा खाने को दिल करता है, जिससे सुकून सा मिल जाए। तो आप इसे बनाकर तैयार कीजिए, घर में सबको बहुत पसंद आएगी। तो आप इसे अपनी पसंद के हिसाब से डेकोरेट करें, अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग करें। तो मैंने इसे अच्छे तरीके से सेट कर लिया है और फिर उसके बाद मैं इसे ड्राई फ्रूट से थोड़ा डेकोरेट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर टूटी फ्रूटी ऐड की है। अगर आप टूटी फ्रूटी की रेसिपी देखना चाहते हैं कि कैसे बनाई है मैंने, और वो भी तरबूज़ के छिलकों से मैंने टूटी फ्रूटी की जो रेसिपी है अपने चैनल पर डाल रखी है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आप इसका लुक देखिए, ओवरऑल बहुत खूबसूरत लग रही है। खाने में तो बहुत ही अमेजिंग थी, डिलीशियस थी। एक बार ट्राई करने के बाद अब बार-बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएँगे। रमज़ान में इफ्तार के लिए बनाएँ और ईद पर भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मीठी ईद है और मीठी ईद मीठे के बगैर तो नामुकम्मल होती है। सो गाइस, मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।